ये है देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का एक छोटा सा गांव जानकी चट्टी, जो कि चारों तरफ से खूबसूरत ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच स्थित ये गांव बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। जानकी चट्टी से ही मां यमुना के पावन धाम की पैदल यात्रा चालू होती है, जो कि 5-6 किलोमीटर की एक अकल्पनीय मनोरम यात्रा है। जानकी चट्टी में रात्रि विश्राम करने के बाद मैं सुबह निकल पड़ा अपनी मंजिल यमुनोत्री धाम की ओर। यात्रा चालू करते ही बारिश शुरू हो गई, तो मैंने अपने साथ लाए रेनकोट को पहन लिया। हल्की हल्की रिमझिम बरसती फुहारों के साथ रास्ते भर के सुंदर प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए मैं आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में यात्रा मार्ग में बना एक सुंदर सा द्वार नजर आता है, जिसे पार करते हुए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे पहाड़ों की तलहटी में बसे जानकी चट्टी का सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। बादलों के आगोश में डूबा जानकी चट्टी, उसके चारों तरफ बादलों के ऊपर से झांकती हरी भरी आकाश को छूती चट्टानें दिखाई देती हैं। चट्टानों से रुई के फुहों की तरह लिपटे बादल दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी दिव्य लोक में आ पहुँचा हूँ। रास्ते के दोनों तरफ खड़ी चट्टानें और चट्टानों के बीच यात्रा मार्ग के साथ साथ तीव्र वेग के साथ बहती मां यमुना को देखना अपने आप में एक अलौकिक अनुभव था। यात्रा मार्ग में जगह जगह ऊंची ऊंची चट्टानों से तेज वेग के साथ गिरते झरने जो मां यमुना में समाने को आतुर दिखाई दे रहे थे। सच कहूँ तो इस यात्रा मार्ग के नैसर्गिक सौंदर्य का शब्दों में वर्णन संभव नहीं है। ऐसा लगता है मानो किसी स्वप्नलोक में विचरण कर रहा हूँ। लगातार होती बारिश का तो जैसे एहसास ही नहीं रहा। तेज हवाओं के साथ कड़कड़ाती ठंड सिरन जरूर पैदा कर रही थी, पर मन तो जैसे यमुनोत्री धाम में मां यमुना का साक्षात्कार करने को व्याकुल प्रतीत हो रहा था। यात्रा पर आने वाले भक्त कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि यहाँ मौसम कभी भी बदल सकता है और कभी भी बारिश हो सकती है। यहाँ पर मौसम का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अपने साथ बरसाती या रेनकोट अवश्य लेकर आएँ। साथ ही यहाँ अत्यधिक ठंड रहती है, ठंड से बचाव के लिए अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आएँ। साथ ही साथ यात्रा में बीच बीच में खड़ी चढ़ाई है, जिसे पार करने में परेशानी पैदा होती है और सांस फूल जाती है, इसलिए अपने साथ जितना संभव हो सके कम से कम सामान लेकर आएँ। प्राकृतिक नज़ारों से परिपूर्ण प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को समेटे हुए हिमालय के इन ऊंचे ऊंचे शिखरों को देखकर मन आनंदित हो रहा था। प्रकृति के इन नज़ारों का आनंद लेते हुए मैं अपनी ही धुन में मां यमुना का यशोगान करते हुए बस चला जा रहा था। और अब हमारे सामने मां यमुना का भव्य मंदिर था। मंदिर के पीछे कालिंदी पर्वत के शिखर से नीचे उतर कर आती मां यमुना को देखना अपने आप में एक दिव्य अनुभव था। ऐसा लग रहा था जैसे मां यमुना स्वयं महादेव की जटाओं से निकलकर भूलोक पर आ रही हों। शनिदेव एवं यमराज की बहन मां यमुना के पावन धाम की यात्रा सच में अविस्मरणीय है। लोहे के पुल को क्रॉस करते हुए सीढ़ियों से होते हुए मैं मंदिर आ पहुंचा था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही सीढ़ियों के दोनों तरफ हॉल बने हुए थे। एक तरफ नहाने के लिए गर्म पानी के कुंड बने हुए थे। प्रथम तल पर महिलाओं के लिए और दूसरे तल पर पुरुषों के नहाने के लिए कुंड बने हुए थे, जिसमें आने वाले यात्री स्नान कर रहे थे। मैं भी थका हारा नहाने के लिए कुंड में उतर जाता हूँ और जैसे ही मैंने नहाने चालू किया
शरीर को इतना सुकून और आराम मिला कि मेरा हल्के गुनगुने पानी से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। थोड़ी देर नहाने के बाद मैंने मंदिर में मूर्ति रूप में विराजमान माँ यमुना जी के दर्शन किए। मंदिर के अंदर ही सूर्य कुंड और तृप्त कुंड हैं। तृप्त कुंड में मैंने पोटली में चावल बांधकर डाल दिए, जो कि 3-4 मिनट में ही पक गए। ये चावल रूपी प्रसाद ही यमुना मैया के आशीर्वाद स्वरूप घर के लिए ले जाए जाते हैं। सूर्य कुंड के बगल ही दिव्य शिला है, जिस पर बैठकर ही यमुना मैया ने अपने पिता भगवान सूर्यदेव की आराधना की थी। कुछ समय मंदिर में बिताने के पश्चात मैं यमुना मैया का पवित्र जल लेने के लिए मंदिर की पीछे की साइड चला गया। लगातार होती बारिश के कारण यमुना का बहाव काफ़ी तेज था। मंदिर के पीछे अपने उद्गम स्थल कालिंदी पर्वत से नीचे की ओर तेज वेग के साथ आती माँ यमुना को देखना सच में अद्भुत था। माँ यमुना का उद्गम कालिंदी पर्वत पर स्थित सप्तऋषि कुंड है। मंदिर के पीछे यमुना के ऊपर एक छोटा सा पुल बना हुआ है, जिसे पार करते हुए मैं मंदिर के सामने की ओर आ गया। यहाँ से इस दिव्य धाम की खूबसूरती बस देखते ही बन रही थी। बंदरपूछ पर्वत के किनारे एवं कालिंदी पर्वत के तल के पास यमुना किनारे बने यमराज और शनिदेव की बहन माँ यमुना के इस भव्य धाम को देखना सच में अलौकिक, अद्भुत एवं दिव्य अनुभव था। हिमालय में स्थित नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर इस पवित्र पावन धाम की यात्रा अद्भुत, अकल्पनीय है। इतना सुंदर और भव्य नजारा, पीछे से माँ यमुना तेज वेग के साथ आती हुई। ये मंदिर के पीछे की साइड है, जहाँ से माँ यमुना पहाड़ की ऊंची चोटी से नीचे की तरफ तेज वेग के साथ आ रही हैं। ये मंदिर के सामने माँ यमुना